नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं 2015 की एक बहुत पॉपुलर फिल्म दिलवाले के बारे में। काफी एक्शन, रोमांस, ड्रामा था इसमें। हाँ, और शाहरुख काजोल की जोड़ी भी थी। तो आज हम इस फिल्म की कहानी को थोड़ा गहराई से देखेंगे। हमारे पास कुछ समरीज हैं, कुछ एनालिसिस भी हैं। बिल्कुल। तो कोशिश रहेगी कि कहानी की अलग-अलग परतें खोलें, किरदारों को समझें, उनके रिश्ते, कहानी में जो मोड़ आते हैं। और ये भी कि ये सिर्फ एक मसाला फिल्म है या इसमें कुछ और भी है, क्योंकि इसमें प्यार, धोखा, परिवार, माफी, ये सब चीजें भी हैं। हाँ, ये थीम्स काफी अहम है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी खुलती है गोवा में, सही कहा ना? हाँ, गोवा में राज यानी शाहरुख खान एक कार गैरेज चलाते हैं। बड़े शांत से हैं, जिम्मेदार बड़े भाई जैसे लगते हैं, पर कुछ कुछ बोझ सा है उनके अंदाज में। हाँ, वो भारीपन दिखता है। और दूसरी तरफ है उनका छोटा भाई वीर, वरुण धवन, जो एकदम उल्टा है, मस्त मौला, शरारती, फुल ऑफ लाइफ। ये कॉन्ट्रास्ट बड़ा अच्छा दिखाया है। और इन दोनों भाइयों के बीच का प्यार, वो कहानी का एक इमोशनल कोर है। राज का वीर को लेकर जो प्रोटेक्टिव नेचर है, हाँ, वो साफ दिखता है। ऐसा लगता है जैसे राज की खामोशी वीर के लिए एक ढाल है, किसी पुराने दर्द से बचाने की कोशिश। बिल्कुल। और इसी माहौल में एंट्री होती इशिता की, कृति सेनन, वीर के लाइफ में। हाँ, और उनकी शुरुआत होती है टिपिकल बॉलीवुड स्टाइल में, थोड़ी नोक-झोंक, शरारतें। मजा आता है वो देखने में। और धीरे धीरे ये नोक-झोंक प्यार में बदल जाती है। उनकी लव स्टोरी कहानी में एक ताजगी लाती है, थोड़ी यूथफुल एनर्जी। हाँ, राज के उस सीरियस माहौल को थोड़ा बैलेंस करती है। सही कहा। लेकिन फिर आता है कहानी का बड़ा ट्विस्ट, जब वीर इशिता को मिलवाने लाता है राज से। और इशिता अकेली नहीं आती, उसके साथ होती है उसकी बड़ी बहन मीरा, काजोल। और बस जैसे ही राज और मीरा आमने सामने आते हैं, सब बदल जाता है। एकदम सन्नाटा। उनके चेहरे पर वो शौक, दर्द, गुस्सा, सब एक साथ। साफ पता चल जाता है कि ये लोग एक दूसरे को जानते हैं। और उनका अतीत कोई अच्छा नहीं रहा है। पता चलता है मीरा कभी राज का प्यार थी, लेकिन अब तो नफरत है। सवाल उठता है कि भाई ऐसा क्या हुआ, इतना प्यार नफरत में कैसे बदला? इसी का जवाब मिलता है फ्लैशबैक में। कहानी हमें कई साल पीछे ले जाती है, बुल्गारिया। और यहाँ राज का नाम राज नहीं है, वो है काली। एक बिल्कुल अलग दुनिया, अलग पहचान। हाँ, काली वहाँ एक पावरफुल डॉन देव मलिक का अडॉप्टेड बेटा है, उनका राइट हैंड मैन। देव मलिक का किरदार शायद विनोद खन्ना या रणदीप हुड्डा ने निभाया था, अलग अलग जगह जिक्र है, पर वो काली के लिए पिता जैसे थे। और ये काली राज से कितना अलग है? फियरलेस, पावरफुल, क्राइम की दुनिया का हिस्सा। और इसी खतरनाक दुनिया में उसकी मुलाकात होती है मीरा से, जो कि कहानी में ट्विस्ट देखिए, देव मलिक के दुश्मन गैंगस्टर की बेटी है। शायद कबीर बेदी ने निभाया था वो रोल। तो एकदम वो दुश्मन परिवारों के बच्चों की कहानी, रोमियो जूलियट जैसा। बिल्कुल, परिवार कट्टर दुश्मन, लेकिन काली और मीरा को प्यार हो जाता है। गहरा प्यार, छुपा हुआ, खतरनाक, पर सच्चा। वो नफरत की दीवारों के पार चला जाता है। लेकिन ऐसी कहानियों का अंत अक्सर दुखद होता है ना? हाँ, जब काली और मीरा एक होने का फैसला करते हैं, तभी ट्रेजेडी हो जाती है। मीरा के पिता का मर्डर हो जाता है। और सबसे बुरी बात, सारे सबूत, सारे हालात काली के खिलाफ जाते हैं। मीरा को यकीन दिला दिया जाता है कि काली ने ही उसके पिता को मारा है, उसी ने धोखा दिया है जिससे वो प्यार करती थी। सोचिए उस पर क्या गुजरी होगी। प्यार की जगह अब सिर्फ नफरत और धोखा। और इसी गुस्से में, टूटे दिल के साथ, वो एक ऐसा कदम उठाती है जो सब कुछ बदल देता है। वो काली पर गोली चला देती है। ये सीन, ये कहानी का टर्निंग पॉइंट है। काली बुरी तरह जख्मी होता है, पर बच जाता है। लेकिन जिस्मानी जख्म से ज्यादा गहरा जख्म उसे मिलता है मीरा के हाथों मिले धोखे से, विश्वासघात से। और वो टूट जाता है। वो अपनी पहचान, काली, अपनी वो दुनिया, सब पीछे छोड़ देता है, हमेशा के लिए। यहीं काली मर जाता है और राज पैदा होता है। वो अपने छोटे भाई वीर को लेकर गोवा आ जाता है, एक नई शांत जिंदगी शुरू करने। उसे उस हिंसा से दूर रखने के लिए अपना अतीत छुपा लेता है। दूसरी तरफ मीरा भी उस दुनिया से दूर चली जाती है, लेकिन उसके दिल में काली के लिए नफरत वो सालों साल रहती है। वो भी एक दर्द के साथ जी रही होती है। तो ये था वो अतीत जिसने दो प्यार करने वालों को दुश्मन बना दिया। अब कहानी वापस गोवा आती है, प्रेजेंट में, जहां सालों बाद राज और मीरा का आमना सामना होता है और वो पुराने जख्म फिर से हरे हो जाते हैं।
मीरा की आंखों में आज भी वही कड़वाहट है। और राज, वो और भी खामोश हो जाता है। ये बात सोचने वाली है कि राज सच क्यों नहीं बताता। क्या उसे डर है मीरा यकीन नहीं करेगी? या वो वीर को अपने अतीत की सच्चाई से बचाना चाहता है, या शायद वो खुद उस अतीत का सामना नहीं करना चाहता। कई वजहें हो सकती हैं। हाँ, उसका किरदार काफी उलझा हुआ निकता है यहाँ, और इस सब के बीच वीर और इशिता का प्यार, वो तो गहरा होता जा रहा है। लेकिन अब उनके रिश्ते पर राज और मीरा के अतीत का साया पड़ जाता है। इशिता की फैमिली, खासकर मीरा, इस रिश्ते के सख्त खिलाफ हो जाती है। पुरानी दुश्मनी नई पीढ़ी के प्यार के आड़े आ जाती है। ये भी बॉलीवुड का एक जाना माना प्लॉट पॉइंट है। हाँ, पर यहाँ ये राज और मीरा के पर्सनल दर्द से जुड़ा है, इसलिए ज्यादा असरदार लगता है। लेकिन कहते हैं ना, सच छुपता नहीं। धीरे धीरे अतीत की सच्चाई सामने आने लगती है। पता चलता है कि काली ने मीरा के पिता को नहीं मारा था, वो निर्दोष था। वो सब एक साजिश थी, उसे फंसाया गया था। असल में मौत कंपटीशन और गलतफहमी का नतीजा थी। और ये भी कि काली का प्यार मीरा के लिए हमेशा हमेशा सच्चा था। ये सच जानना मीरा के लिए एक बहुत बड़ा शौक होता होगा। उसे एहसास होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती की, कि उसने सालों तक एक बेगुनाह इंसान से नफरत की, उसे सजा दी, जिसने उसे सबसे ज्यादा प्यार किया था। वो गिल्ट बहुत भारी होता होगा। यहाँ सिर्फ माफी मांगने की बात नहीं रह जाती, खुद को माफ करने की भी चुनौती होती है। बिल्कुल। और यहीं से कहानी क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ती है, जो कि रोहित शेट्टी की फिल्म है तो एक्शन तो होगा ही। जबरदस्त एक्शन, कार चेज, धमाके, गोलियां, गैंग वॉर, सब कुछ। पुराने दुश्मन फिर लौटते हैं, शायद वही लोग जिन्होंने काली को फंसाया था। और अब राज को, जो इतने साल शांत रहा, उसे फिर से लड़ना पड़ता है, अपने भाई के लिए, अपने प्यार के लिए। हाँ, ये लड़ाई सिर्फ बाहर के दुश्मनों से नहीं, एक तरह से अपने अतीत से, अपनी काली वाली पहचान से भी है। पर इस बार वो सिर्फ काली नहीं, वो राज भी है, जिम्मेदारियों के साथ। और इसी गहमा-गहमी एक्शन के बीच मीरा को पूरी सच्चाई पता चल जाती है। और आखिरकार वो राज को माफ कर देती है, और शायद खुद को भी। राज भी अपनी बेगुनाही साबित कर पाता है। और फिर आता है वो इमोशनल मोमेंट। सालों का दर्द, गुस्सा, गलतफहमियां, सब खत्म। राज और मीरा फिर एक हो जाते हैं। हाँ, उनका रीयूनियन, और साथ ही वीर और ऋषिता के प्यार को भी सबकी मंजूरी मिल जाती है। तो एंडिंग काफी पॉजिटिव है। सिर्फ दो लव स्टोरीज का हैप्पी एंड नहीं, बल्कि परिवारों के बीच की दुश्मनी का भी अंत, एक नई शुरुआत। फिल्म का मैसेज यही है कि प्यार और माफी में बहुत ताकत होती है, वो सालों पुराने जख्म भी भर सकती है। बिल्कुल। अच्छा, अगर फिल्म के हिट होने के पीछे के कारणों को देखें तो सबसे पहले तो स्टार कास्ट, शाहरुख, काजोल। हाँ, उनकी केमिस्ट्री तो हमेशा से ही कमाल की रही है। वो स्क्रीन पर आते हैं तो एक अलग ही जादू होता है। यहाँ भी वो तनाव, वो गुस्सा, फिर धीरे धीरे पिघलना बहुत अच्छा दिखाया उन्होंने। सिर्फ नॉस्टैल्जिया नहीं था, उनके किरदारों में वो गहराई थी। हाँ, और वरुण धवन, कृति सेनन की जोड़ी। उन्होंने फिल्म में वो फ्रेशनेस और लाइटनेस दी। उनकी कॉमिक टाइमिंग भी अच्छी थी। और संगीत, प्रीतम का म्यूजिक तो बहुत बड़ा हिट था। ओ हाँ, गेरुआ, जन्म जन्म, मन माय इमोशन जागे, सारे गाने जबरदस्त थे। गेरुआ का फिल्मांकन आइसलैंड में, वो तो विजुअली कमाल था। हाँ, वो गाने सिर्फ कहानी में फिट नहीं होते थे, बल्कि कहानी को आगे बढ़ाते थे, इमोशंस को उभारते थे। लोकेशंस भी, बुल्गारिया का वो डार्क इंटेंस लुक और गोवा का ब्राइट रिलैक्स्ड फील, ये कंट्रास्ट कहानी के मूड को सेट करता था। हाँ, राज की दो अलग जिंदगियों को दिखाता था। और एक्शन, रोहित शेट्टी स्टाइल। बिल्कुल, बड़े बड़े कार स्टंट्स, धमाके, वो उनका सिग्नेचर है। कुछ लोगों को लग सकता है कि शायद एक्शन थोड़ा ज्यादा था रोमांटिक कहानी के हिसाब से। हाँ, पर वो फिल्म को एक कंप्लीट मसाला एंटरटेनर बनाता है, जिसमें सबके लिए कुछ न कुछ हो। एक्शन, रोमांस, कॉमेडी, ड्रामा, सब कुछ। अब अगर थीम्स की बात करें तो प्यार और विश्वासघात, ये एक मेन थीम है। कैसे भरोसा टूटने से रिश्ते बिखर जाते हैं। सही। दूसरा है परिवार और भाईचारा। राज का वीर के लिए त्याग, अपने अतीत को छुपाना, ये भाई का प्यार बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाया है। हाँ, ये भारतीय दर्शकों को बहुत कनेक्ट करता है। और तीसरा, माफी, जो शायद सबसे गहरा विषय है। क्या माफी इतनी आसान है? मीरा को सालों लग गए नफरत करने में, और फिर सच जानने पर माफी तक पहुंचने में। ये दिखाता है कि माफी एक प्रोसेस है, और राज का मीरा को माफ करना वो भी उतना ही जरूरी था। एक और चीज, गलतफहमी, मिसअंडरस्टैंडिंग। अगर उस वक्त बात हो पाती तो शायद इतनी जिंदगियां बर्बाद ना होती। हाँ, कम्युनिकेशन गैप, रिश्तों में बात करना कितना जरूरी है, ये भी फिल्म दिखाती है।
तो कुल मिलाकर दिलवाले ऊपर से भले ही एक एक्शन रोमांस फिल्म लगे, पर अंदर इसमें इमोशंस की कई परतें हैं। हाँ, रोमांस है, एक्शन है, फैमिली ड्रामा है और सालों पुराने दर्द और माफी की एक उलझी हुई कहानी भी है। ये दिखाती है कि अतीत का साया कैसे हमारे आज पर पड़ता है। लेकिन ये उम्मीद भी देती है कि प्यार, सच्चाई और माफी से उस साए से निकला जा सकता है। बिल्कुल। और ये सब देखकर सोचने पर मजबूर होते हैं हम कि क्या असल जिंदगी में भी हम कभी-कभी गलतफहमियों को इतने सालों तक पालते रहते हैं, बिना सच जाने किसी के बारे में धारणा बना लेते हैं। और एक और सवाल, क्या माफी सच में सब कुछ ठीक कर सकती है, या कुछ जख्म इतने गहरे होते हैं कि उनका निशान रह ही जाता है? राज और मीरा, क्या उनका रिश्ता अब बिल्कुल पहले जैसा हो पाएगा? ये कुछ सवाल हैं जो फिल्म अपने पीछे छोड़ जाती है।